तो दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा फोन जो अनफोल्ड होके एक टैबलेट बन जाता है और ऑलमोस्ट आपके लैपटॉप को रिप्लेस करने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, एक लाइव एआई असिस्टेंट के साथ में आता है। एक्चुअली इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 की। एंड इसको जेमिनी लाइव के साथ में यूज करने का जो एक्सपीरियंस है भाई वो गेम चेंजर है। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन की, स्लिमनेस की एंड इन हैंड फील की। देखो ये जो पर्टिकुलर फोन है ये बिगेस्ट अपग्रेड है अगर मैं फोल्ड के दुनिया की बात करूं तो, क्योंकि ये एक स्लिम और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फोन है और ये इतना ज्यादा स्लिम है कि इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब इसको जब तक आप देखोगे नहीं, हाथ में नहीं लोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना हो सकता है, बट जब इसको आप हाथ में लेते हो भाई इसकी जो थिननेस है वो आप एक बार हाथ में लोगे ना आपका दिमाग खुल जाएगा। बोले भाई क्रेजी है। जब इसको ओपन करते हो तो भाई 4.2 मिलीमीटर की थिकनेस है, बहुत ज्यादा ही पतला है। जैसे आप देख रहे हो इवन बंद करने के बाद में भी ये इतना ज्यादा स्लिम है, इतना ज्यादा पतला है कि भाई ये जो लेटेस्ट 17 प्रो है अगर साइड बाय साइड रखता हूं तो भाई इससे भी ऑलमोस्ट पतला है। देख रहे हो ये एक सिंगल फोन है, ये दो स्क्रीन भाई आपस में चिपकी हुई है। सोचो उसके बावजूद भी भाई देख रहे हो कितना ज्यादा स्लिम है ये फोन। बंद करने के बाद में एक बार फोन के लेवल का आ रहा है भाई। मतलब इतना ज्यादा स्लिम है कि ये जो यूएसबी पोर्ट आप देख रहे हो ये बैरली इसके बराबर का, मतलब ऑलमोस्ट इसके बराबर का है। हालांकि ये इतना ज्यादा पतला है और पूरा कंप्लीटली फ्लैट है, तो कोई ऐसा यहाँ पर गैप नहीं है हिंज वगैरह के लिए। जो बीच में गैप पहले देते थे फोल्ड 5 फोल्ड 4 के अंदर, वैसा कोई गैप नहीं है, पूरा गैपलेस डिजाइन है। और भाई ये इतना पतला है कि जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको रिज ही नहीं फील होगा। फोल्डेबल की दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई कोई फोन को यूज करने में मेरे को डर नहीं लगा। ना तो मैं इसको कवर के साथ यूज कर रहा हूं, ना ही मैं इसको स्क्रीन गार्ड के साथ यूज कर रहा हूं। एंड एवरीडे यूसेज में मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज फील नहीं हुआ। एंड एक आध बार गिरा भी है फोन, उसके बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ पाया था। ठीक है, तो वो चीज इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो यहाँ पर एक डेंट हल्का सा आपको दिख रहा होगा, तो ये गिरा था मेरे हाथ से। खैर इसमें कोई ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। IP48 देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम आर्मर का पूरा बॉडी है तो काफी बेहतरीन है। प्लस जो इसका बैक ग्लास है पूरी मैट फिनिश के साथ में भाई बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। स्ट्रॉन्गर आर्मर डिजाइन देखने को मिल जाता है। और जो ये हिंज है भाई इसके ऊपर सैमसंग ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम करा। मतलब 5 लाख बार सैमसंग बोलता है इसको बंद करो खोलो कुछ नहीं होने वाला। एंड जो इतना स्ट्रॉन्ग इन लोग का जो हिंज है इसके साथ में इसको आप कहीं पे भी लॉक कर सकते हो। देख रहे हो हर जगह लॉक हो जाता है। एंड इतना अच्छा हिंज कोई भी फोल्डेबल फोन का नहीं है। प्लस पहले के फोल्डेबल फोन में ये इशू आता था कि कुछ टाइम यूज करने के बाद में वो ऐसे धीरे धीरे ऐसा लॉक होने लगते थे ऐसे। ठीक है, लेकिन ये फोन का ऐसा हिसाब किताब भाई सीधा ओपन एकदम स्ट्रेट खुलता है, विच इज अमेजिंग भाई। और जब आप इसको हाथ में लोगे यूज करोगे तो जो प्रीमियमनेस वाली फील है ना डेफिनेटली आती है। और पहले के कंपैरिजन में जो फ्रंट स्क्रीन है वो थोड़ी सी वाइड हो गई है और बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फोन का एक्सपीरियंस सामने आता है तो भाई 2-in-1 एक्सपीरियंस है फॉर श्योर। उसके बाद में बढ़े मेन चीज की तरफ जो है मल्टीटास्किंग एंड प्रोडक्टिविटी। भाई इस मामले में ये फोन बाप है। लेकिन अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा यूनिक है। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। अगर आप कंटेंट देखते हो स्पेशली वाइड कंटेंट देखोगे तो बीच में चलता है, ऊपर नीचे जो है ब्लैक बार देखने को मिलते हैं। लेकिन वही चीज उसकी स्ट्रेंथ बनती है जब आप कोई मल्टीटास्किंग का काम करते हो, क्योंकि साइड बाय साइड कोई दो एप्लीकेशन चलाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो साइड बाय साइड में रख के स्विगी एंड जोमेटो दोनों एक साथ खोल सकता हूं एंड प्राइसेस कंपेयर कर सकता हूं। जेप्टो खोल लेता हूं, ब्लिंकिट खोल लेता हूं, प्राइसेस कंपेयर कर सकता हूं भाई। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक यूसेज आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी भाई सैमसंग का जो डेक्स मोड है वो बहुत ही क्रेजी चीज है, मजाक नहीं कर रहा। ये एक लाइफ सेवर है, स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो, आपको कहीं कोई मॉनिटर मिला जिसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, या फिर आप एक टाइप सी वाला डोंगल ले लो जो HDMI से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट करो एंड डायरेक्टली इस फोन को प्रॉपर एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर लो। भाई इसके ऊपर ट्रैक पैड आ जाता है एंड प्रॉपर एक मिनी लैपटॉप जो है आपके हाथ में देखने को मिल जाता है। देखो इसको देखो, मैंने इसको बोला था कि भाई डेस्क मोड लगा के थोड़ा सा बी रोल वगैरह ले लो, तो भाई ने BGMI चालू कर दिया। एंड डेस्क मोड में इस फोन से BGMI इसमें पूरा ये अडेप्टर कनेक्ट करके कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके BGMI खेल रहा बड़ी स्क्रीन में। देखो लेकिन क्रेजी चीज तो है भाई, मतलब सोचो। और इसकी जो पावर है वो इतनी इंसेन है कि आपको कहीं पे कुछ दिक्कत फील नहीं होता है। इवन वायरलेसली बहुत सारे मॉनिटर से कनेक्ट होता है जिसमें आप डेस्क का मजा पूरा तरीके से ले सकते हो, विच इज अमेजिंग भाई। एंड प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इवन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये फॉर्म फैक्टर बहुत यूजफुल एक्सपीरियंस देता है, स्पेशली आप कंपेयर करते हो रेगुलर फोन से। तो बाकी भाई आपको गैलेक्सी आई के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फीचर इज दिस सर्कल टू सर्च। काफी बढ़िया काम करता है, जिस चीज पे भी सर्कल करो वो आपको दिखा देता है। बाकी देखो आपको यहाँ पर कॉल असिस्ट का फीचर देखने को मिलता है जिसमें लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है, तो मैं किसी दूसरे पर्सन से दूसरे लैंग्वेज का बंदा जो है उससे कॉल पे उसकी भाषा में बात कर सकता हूँ। बाकी आपको
ये नोट ऐप में नोट असिस्ट देखने को मिलता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक समझो स्क्रिप्ट का मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, इसको मेरे को थोड़ा सा और चेंजेस करना है इसके अंदर। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, उसको समराइज कर सकता हूँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकता हूँ, इवन मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। और इसके अंदर एक इंटरप्रेटर करके फीचर आता है जो मुझे बहुत काम आता है, स्पेशली अगर मैं कोई ऐसी कंट्री में जाता हूँ जहां पर मेरे भाषा में कोई बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब मैं थाईलैंड गया था तो वहां पे थाई भाषा थी, मुझे पतला तकिया चाहिए था, तो मैंने रूम सर्विस वाले को बुलाया, लेकिन उस बंदे को मेरी भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने बोला, हेलो सर, कैन यू ब्रिंग अ स्लिम पिलो फॉर मी। สวัสดีครับท่าน คุณช่วยนำหมอนบางมาให้ฉันได้ไหม तो कुछ इस तरह से भाई मैं आराम से उससे कम्युनिकेट कर पाया। बाकी एक बहुत बेहतरीन फीचर मिलता है फोटो असिस्ट का, जिसमें आपको 3 बड़े एआई फीचर्स मिलते हैं। पहले तो पोर्ट्रेट स्टूडियो हो गया, जिसको मैं 3D कार्टून में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस फोटो को। देखो ऐसा हो गया। एंड आपको स्केच टू इमेज देखने को मिलता है, जैसा इस फोटो के पीछे मैं शार्क बना रहा हूँ तो पानी में शार्क बन के आ रही है, एकदम क्रेजी। एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये फीचर बहुत जबरदस्त है। बैकग्राउंड में से जो भी लोग हैं इजीली आप गायब कर सकते हो, और भाई ये बहुत अच्छे से काम करता है जैसे आप देख रहे हो। बाकी आपको यहाँ पर नाउ बार और नाउ ब्रीफ वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। नाउ ब्रीफ पे क्लिक करते हो आप लोग तो आपको दिन का एक काइंड ऑफ हाईलाइट देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर आपको गूगल जेमिनाई का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही क्रेजी है। हेलो जेमिनाई, ये नैनो बनाना क्या होता है यार? ठीक है, तो बेसिकली नैनो बनाना एक तरह की स्मूदी है जो बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है। इसमें हम फ्रोजन केले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये एकदम क्रीमी और आइसक्रीम जैसी लगती है। आप इसमें समझ गए? पसंद के फल। देखो इतना ही नहीं, अगर मैं जेमिनाई ओपन करता हूँ, लाइव में जाता हूँ, इवन मैं आउटफिट्स के बारे में आइडिया ले सकता हूँ। जेमिनाई ये आउटफिट को मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ, मुझे एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है। मीटिंग नहीं है, इनफॉर्मल मीटिंग है दोस्तों की, तो मुझे उसमें जाना है, पार्टी टाइप का है। तो इस कैजुअल आउटफिट को और मैं कैसे थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा आइडिया दो। आपकी ब्लैक जीन्स और टॉप का कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप इस पर एक डेनिम या लेदर जैकेट पहन सकती हैं। इसके साथ आप स्नीकर्स या बूट्स भी पहन सकती हैं। क्या आप कुछ एक्सेसरीज भी पहनना चाहेंगी? चाहेंगी नहीं, चाहेंगा होता है भाई। मेल फीमेल में डिफरेंस नहीं समझ पाता है भी, स्पेशली हिंदी में। ओह, मुझे माफ करना, मैं अभी भी सीख रही हूँ। आप इस पर एक डेनिम या लेदर जैकेट पहन सकते हैं। इसके साथ आप स्नीकर्स या बूट्स भी पहन सकते हैं। क्या आप कुछ एक्सेसरीज भी पहनना चाहेंगे? कौन सी एक्सेसरीज पे पहन सकता हूँ मैं? आप अपने आउटफिट के साथ एक घड़ी, ब्रेसलेट या अंगूठी पहन सकते हैं। आप एक स्कार्फ भी पहन सकते हैं, जो आपके आउटफिट में रंग और स्टाइल जोड़ने का एक शानदार तरीका है। जेमिनाई, इस फोटो में जो मैंने चप्पल पहनी है उसको चेंज करके एक व्हाइट कलर का खूबसूरत स्नीकर पहना दो, एक अच्छी घड़ी पहना दो, और मुझे एक छोटा सा मिनिमल लॉकेट भी पहना दो। मैं तुम्हारी चप्पलों को बदलकर सुंदर सफेद स्नीकर्स, एक अच्छी घड़ी और एक छोटा सा मिनिमल लॉकेट ऐड कर देता हूँ। यहाँ देखो। कपड़ों के मामले में फैशन सेंस में जीरो आइडिया है मेरे को। एंड अभी रिसेंटली मैं गया था बैंकॉक, एंड वहाँ पर मैंने मल्टीपल कलर के जो बॉटम पैंट्स होते हैं एंड शर्ट्स वगैरह लेके गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसको किसके साथ में पैर करूँ। मैंने जेमिनाई ओपन किया और उसको पूछा, लेजिट बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं ऐसा कहानी मेकअप नहीं कर रहा हूँ, लेजिट मैंने पूछा जेमिनाई को चालू करके कि कौन से कलर का शर्ट कौन से कलर के पैंट के साथ में बेटर जाएगा। तो मैंने उसको पूछ के पहना और बहुत अच्छे से मतलब उसने बताया भाई। और सेम चीज़ अगर बताऊँ तो मैं वही होटल में, तो मैंने जेमिनाई को पूछा, उसके अंदर मल्टीपल चाय थी, एक ग्रीन टी था और दुनिया भर की चीज़ें थी। तो मैंने जेमिनाई को पूछा होटल में ही कि ये बताओ कि इसमें से कौन सी चाय के अंदर कैफीन नहीं है और वो मुझे सोने में हेल्प करेगा, रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। ऐसा एक कैमोमाइल टी करके एक चाय आती है जो सोने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है, समझ रहे हो? तो उसने क्लियरली बताया भाई। तो ऐसे छोटे छोटे जो यूज केसेस है ना भाई जेमिनाई के, बहुत जबरदस्त है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, 2 फोटो है मेरे पास, मैं जेमिनाई को भेजता हूँ एंड बोलता हूँ भाई इसको फटाक से ना कंबाइन करके एक अच्छा सा कोलाज बना दो, तो मस्त वो कोलाज बना के दे देता है। और भाई अब जेमिनाई के साथ में इतनी भारी भारी चीज है कि जेमिनाई को मैं बोलूंगा भाई नया हेयर स्टाइल दो, वो फटाफट वर्चुअली बहुत सारे हेयर स्टाइल मेरे को दे देगा। तो मैं अच्छा, मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर भाई, मेरे लिए थंबनेल आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियोस में थंबनेल बहुत ज्यादा मैटर करता है, और जेमिनाई सिंपली मुझे बहुत सारे थंबनेल के आइडियाज दे सकता है, वो भी इंस्टेंटली। एंड मैं बोलूंगा तो कॉन्सेप्ट आर्ट भी बना के दे देता है। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने इसके अंदर अपनी कुछ हाई क्वालिटी फोटो अपलोड किया और इसको बोला कि मेरे को एक फोटो बना के दो, ताजमहल होटल के सामने मैं चाय पी रहा हूँ विराट कोहली के साथ में। तो देखो उसने ऐसा बना के दिया। इवन जो मेरी शर्ट का कलर है, मेरा फेस डिटेल वगैरह, सारी चीजें एकदम मैच करी है भाई। और उसमें मल्टीपल वेरिएशंस भी आते हैं, जैसे आपको जो चाहिए वैसा आप बनवा सकते हो अपने हिसाब से। और जितना अच्छा, जितना हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट डालोगे उतनी हाई क्वालिटी की फोटो ये बना के देता है भाई, क्रेजी। बाकी समराइजेशन जैसे फीचर तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। जैसे और जेमिनाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आसान भाषा में मुझे ये मैसेज समझा दोगे क्या? जरूर। ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि एयरटेल के नियमों के अनुसार आपको उनकी सेवाओं का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जेमिनाई, ये जो आर्टिकल है इसका एक मेरे को समरी दे दो ना फटाफट। जरूर। इस लेख में भारत के 8 सबसे बड़े और विकसित शहरों की बात हो रही है, जिन्हें टियर 1 शहर कहा जाता है। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद,
पुणे और अहमदाबाद। अच्छा, इसमें से बेस्ट सिटी कौन सी है जिसमें हम रह सकते हैं, जहाँ पे AQI अच्छा है और जो ओवरऑल फैसिलिटी है, रोड नेटवर्क, कम से कम ट्रैफिक, मतलब ओवरऑल लिवेबिलिटी कौन सी सिटी की सबसे अच्छी है? अगर मैं इस लेख की बात करूं तो इसमें बेंगलुरु का नाम आता है। ये शहर अपने हरे भरे वातावरण और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बाकी शहरों के मुकाबले बेहतर है। इसके अलावा पुणे और नवी मुंबई भी रहने के लिए अच्छे शहर माने जाते हैं। लॉन्ग चैट्स है, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीजें, वीडियोस आप देख रहे हो, फटाफट समराइज करके तुरंत ही वो आपको दे देगा समरी। एंड विजुअल गाइडेंस तो भाई जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भाई, विजुअल गाइडेंस जैसे मुझे कैमरा व्यू मैंने ओपन किया और जेमिनाई को रियल टाइम स्टेप बाय स्टेप जेमिनाई मुझे हर चीज बता सकता है। जेमिनाई, मेरा ये शूटिंग स्पेस है, यहाँ पे मेरे को बी रोल के लिए रूम बनाना है, मुझे कुछ आइडिया दो जिससे मैं रूम का एको कम कर सकूं। दीवारों पर एकॉस्टिक पैनल लगाने से आवाज गूंजनी कम हो जाएगी। आप मोटी दरिया या कालीन भी बिछा सकते हैं। मेरे पास ये गद्दे हैं, देखो ये वाले गद्दे हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। आप इन गद्दों को दीवारों के सहारे लगाकर अस्थायी साउंड बैरियर बना सकते हैं। इससे आवाज गूंजनी भी कम हो जाएगी। मुझे कोई चीज फिक्स करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई नया मैंने फर्नीचर लेके आया उसको DIY तरीके से फिक्स करना है, या फिर कोई नई चीज मेरे को ट्राई करनी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड इवन जेमिनाई आपको ट्यूटर कर सकता है, आपका मैथ में हेल्प करेगा। जेमिनाई, ये जो मैथ का क्विज है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, कुछ आइडिया दो। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है। गणित में एक नियम है कि गुणा हमेशा जोड़ से पहले आता है। इसलिए आप पहले 5x5 की गणना करते हैं जो 25 होता है। फिर आप 5 जोड़ 25 जोड़ 5 जोड़ते हैं जिसका उत्तर 35 होता है। इसलिए सही उत्तर भी 35 है। तो बेसिकली आपको पता है कि बॉडमास जो फॉर्मूला है वो यूज होता है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, बॉडमास का मतलब है कोष्ठक, क्रम, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। बड़ा मैथ प्रॉब्लम है, डायरेक्टली जेमिनाई को भेजो, एक प्रॉपर टीचर की तरह आपको अच्छे से काम करवा के देगा। इवन जेमिनाई थर्ड पार्टी एप्स के अंदर सपोर्ट करता है। मैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के अंदर रह के जेमिनाई का स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि भाई जेमिनाई इसमें कैसे मैं हेल्प करूँ, तो वो जेमिनाई उसमें हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली फोल्ड 7 प्लस जेमिनाई इज इक्वल टू पॉकेट साइज लैपटॉप विद लाइव AI असिस्टेंट भाई, जो काफी क्रेजी है। सैमसंग के सारे जो फीचर्स है जैसे वॉलेट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करते हैं। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है भाई। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप के साथ में आता है जो सब चीजें भाई एकदम अल्ट्रा स्मूथ रखता है। प्लस जो इसका UI है One UI 8 और स्नैपड्रैगन 8 एलीट का कॉम्बिनेशन भाई इस फोन को बहुत ही क्रेजी बना देता है। मतलब आप इसको यूज करोगे ना, चाहे आप हैवी टास्क करो, चाहे मल्टीटास्किंग करो, चाहे गेमिंग भी करो, भाई ये गेमिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कोई स्टटर नहीं, कोई लैग नहीं। डेली यूसेज तो भाई एकदम आराम से, हैवी टास्क में, मल्टीटास्किंग में भी जबरदस्त तरीके से काम करता है भाई। स्नैपड्रैगन 8 एलीट और One UI का कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा भाई, बहुत क्रेजी काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर डिस्प्ले की जो मैं बात कर रहा था भाई, जो इंटरनल डिस्प्ले है इसकी भाई वो काफी ज्यादा ब्राइट है और बहुत इमर्सिव है। इवन जो क्रीज है उसकी विजिबिलिटी बहुत कम है, तो कोई आपको क्रीज से भी ऐसा मसला नहीं होगा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई क्रीज आपको बॉदर कर रहा है। वो एक आध टाइम में अगर आप बहुत ज्यादा लाइट में सा फोल्ड करके देखते हो तो आपको कहीं दिख सकती है, लेकिन कोई बॉदर नहीं किया। बाकी जो आउटर डिस्प्ले है वो पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। पहले कैसा था, बहुत पतली डिस्प्ले हुआ करती थी, रिमोट की तरह फोन था वो, तो उसमें टाइप करने में भी मजा नहीं आता था, बहुत क्रैम्प फील होता था। अब इसका चौड़ाई बढ़ गया है ना, तो भाई ये प्रॉपर एक बार फोन की तरह लगता है। जो कीबोर्ड का साइज है वो भी काफी अच्छा हो गया है, तो उसमें भी बहुत अच्छा फील आता है और अच्छा चलता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली स्लिम होने के साथ में इतना लाइट वेट भी है, मतलब इसका वेट बताऊं तो 215 ग्राम है, जो एक बार फोन से भी कम है, और इतना स्लिम है कि बंद होने के बाद में भी एक बार फोन से पतला है। तो इसको डेली लाइफ में यूज करने का जो कन्वीनियंस फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो काफी अच्छा है, इसमें कोई ऐसा डेली कैरी में भी कोई इशू नहीं होता। प्लस इवन जो फ्रंट वाली डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की है भाई, प्रॉपर ब्राइट डिस्प्ले है, एमोलेड है, यूज करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। प्लस गोरिल्ला ग्लास सिरामिक से प्रोटेक्टेड भी है, ना कोई स्क्रैच है, और टूटने उठने का तो खैर इतने जल्दी कैसे ही टूटेगा भाई, इतना हाई एंड फोन है तो। और अगर कैमरास की बात करूं तो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ये सेम कैमरा है S25 अल्ट्रा वाला, तो प्रॉपर एक फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो 12 मेगापिक्सल है, और एक और लेंस देखने को मिलता है 3x का टेलीफोटो वाला। फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। जब आप फोन को ओपन करते हो तो यहाँ पर भी आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। मेन कैमरे से फोटोज भाई फैंटास्टिक निकल कर आती है, वही S25 अल्ट्रा का लेवल है भाई, मस्त फोटोज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, काफी रिलायबल है, अच्छी फोटोज है, कोई दिक्कत नहीं होती। इवन वीडियो की क्वालिटी भाई बहुत अच्छी निकल कर आती है भाई, ओवरऑल फोटोज की क्वालिटी अच्छी है। इवन जो 3x टेलीफोटो लेंस है उससे भी अच्छी फोटोज आ जाती है, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। ये सारी फोटोज जो है मैं
गूगल ड्राइव पे डाल के इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके खुद से चेक कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल फोटोज की क्वालिटी इज फैंटास्टिक, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छी फोटोज है। सैमसंग की प्रोसेसिंग वो जो सामने आपको दिखता है वो थोड़ी सी सैचुरेशन इमेज है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा कम सैचुरेट किया है, थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश किया है। ओवरऑल यू विल लव द कैमरा भाई, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इवन वीडियो की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है। एंड आप लोग पीछे कैमरे को एज अ फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हो, जिससे कुछ इस तरह की फोटो आती है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा यूनिक टाइप की फोटोज आप लोग ले सकते हो अल्ट्रा वाइड से पीछे के कैमरे थे, क्योंकि आप लोग ऐसा खोल के इसको एज अ कैमरा यूज कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर आपको कैमरा दिख रहा है। बाकी बैटरी एंड चार्जिंग की बात करूं तो ऑन पेपर 4400 mAh अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है बहुत छोटी बैटरी होगी, लेकिन भाई इनका जो One UI 8 है और जो Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिप है भाई, इन लोग का एफिशिएंसी का जादू बहुत जबरदस्त है। पता नहीं कैसा इन लोग ने अचीव किया ये चीज भाई, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट फोन है ये। मतलब डेली लाइफ में जब आप यूज करते हो, मेरे यूसेज में इवन जेमिनी लाइव के साथ में भी जब मैंने इसको यूज करा तो मेरे को 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे रहा है भाई। मैं आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखा रहा हूँ, कभी कभी तो 10-10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, विच इज इनसेन भाई। तो भाई बैटरी लाइफ के मामले में बहुत जबरदस्त है। लेकिन भाई एट द एंड 4400 mAh ही है, लेकिन ऐसा अगर आप नॉर्मल यूजर हो, बहुत ज्यादा हाई नहीं यूज करते हो ना, तो अच्छा खासा आपको एक दिन का बैटरी लाइफ, एक दिन से भी ज्यादा का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। नॉर्मल मल्टीमीडिया के लिए भी हैवी यूज करते हो ना कि भाई मूवीज देखना, सीरीज देखना, उसमें तो बहुत ही ज्यादा बैटरी चलती है, विच इज क्रेजी। बाकी बैटरी के बाद में चार्जिंग की बात करूं तो 25 वॉट की चार्जिंग है, जो थोड़ी सी स्लो लगी मुझे पर्सनली, लेकिन 25 वॉट होने के बावजूद भी 50% फोन को 30 मिनट में चार्ज कर दिया, विच इज डिसेंट। अब अपना वर्डिक्ट बताऊं अबाउट दिस Samsung Galaxy Fold 7, तो भाई मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल फोन नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी मशीन है। और भाई एक शो ऑफ का भी जलवा है, मतलब आप ये लेके घूमेंगे तो थोड़ा बहुत शो ऑफ तो हो ही जाएगा, वो भी आप समझ लो। खैर स्लिम है, लाइट वेट है, एंड फाइनली एक प्रैक्टिकल डिजाइन है एवरीडे यूज करने के लिए। मतलब प्रैक्टिकलिटी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इन अ सेंस की, मतलब एक फोल्ड होने के बाद में ये एक प्रॉपर बार फोन की तरह एक्सपीरियंस देता है। एंड जब आपको जरूरत है भाई खोल के टैबलेट बना लो, और जब आपको और भी ज्यादा जरूरत है भाई यूएसबी से कनेक्ट करो या फिर वायरलेसली डिस्प्ले से कनेक्ट करके एक प्रॉपर लैपटॉप बना लो, विच इज इनसेन भाई। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज बहुत जबरदस्त है। प्लस जेमिनी लाइव का जो एक्सपीरियंस है विद गैलेक्सी एआई भाई, सोने पे सुहागा है। मतलब वो तड़का ऐड करता है और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस बन जाता है। इसको यूज करने का एक्सपीरियंस जैसे मैंने बता दिया भाई, सारी चीजें मिला के एक प्रॉपर एआई असिस्टेड लैपटॉप आपके जेब में, ऐसा आप लोग समझ लो। और अगर काम की बात करूं, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो वहां पर ये फोन बहुत ज्यादा शाइन करता है भाई, समझ लो। इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जेमिनी लाइव है, गैलेक्सी है, वो सब मिलके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं भाई इस फोन को। सो या ये था भाई Samsung Galaxy Fold 7। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।